नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं अतुल शुक्ला और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर की कि किस प्रकार कश्मीर में जमीन जिहाद चल रहा है। ये वो जिहाद है जिसके दम पर पाकिस्तान भारत को तोड़ने का सपना बरसों से देखता हुआ आ रहा है। इतना ही नहीं, कश्मीर के लोगों के साथ इतने सालों तक जो जमीन को लेकर घोटाले हुए हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखना ना भूलें। इतना ही नहीं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जान सकें। क्या है ये पूरा मामला और क्यों कोई मीडिया इस खबर को नहीं दिखा रहा है, मैं आपको सब बताऊंगा। बस आप ये वीडियो पूरे अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, आपने लव जिहाद का नाम तो सुना ही होगा। आपको कैसा लगेगा जब मैं आपको बताऊंगा कि लव जिहाद की तरह जमीन जिहाद भी होता है। जी हां दोस्तों, रोशनी एक्ट के पीछे छुपकर जमीन जिहाद करने वाले घोटालों के बारे में आपको बताऊंगा। ऐसा घोटाला जिसकी वजह से कितने ही हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों को अपने जन्मभूमि यानी कश्मीर से पलायन करना पड़ा। इस घोटाले की एक छोटी कड़ी को अगर मैं आपको बताऊं तो श्रीनगर में ब्रॉडवे होटल के मालिक के अमला को 11 कनाल और उनके 3 परिवार के सदस्यों को एक एक कनाल जमीन कौड़ियों के दाम पर दे दी गई थी। आपको बता दें कि 11 कनाल मतलब 1.37 एकड़ की जमीन, यानी कि जम्मू सरकार ने 1.37 एकड़ की जमीन कौड़ियों के दाम पर अपने खास लोगों को बेच दी। इतना ही नहीं, रोशनी एक्ट इतना बड़ा घोटाला था, इसका अंदाजा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2004 में सरकार ने 20,64,972 कनाल सरकारी जमीन बेचकर 25,448 करोड़ रुपए जमा करने का टारगेट रखा था, लेकिन उससे सिर्फ करीब 76 करोड़ रुपए ही मिले। आपने कुछ गलत नहीं सुना दोस्तों, 25,448 करोड़ के टारगेट में सिर्फ 76 करोड़ रुपए ही इकट्ठे किए गए। इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एक्ट का मकसद लोगों को उनकी जमीन देना या पैसे इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि अपने खास लोगों और एक धर्म विशेष के लोगों को जम्मू में स्थापित करना था। वैसे तो इस देश में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करना जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है, लेकिन इसी देश के बेहद संवेदनशील राज्य में अगर ये जन्मसिद्ध अधिकार सिस्टम के ही आशीर्वाद से जिहाद का हथियार बन जाए तो आप क्या कहेंगे। इस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पिछले 17 वर्षों के दौरान इस घोटाले को अंजाम दिया गया, जहां एक तरफ भारतीय मीडिया बंगाल के चुनाव में व्यस्त है, वहीं आपके लिए हम ये दबी हुई खबर निकाल कर लाए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे देश के साथ इतनी बड़ी साजिश होती रही और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर जहां पर धर्म के आधार पर जनसंख्या को बदलने की कोशिश की गई, कश्मीरी पंडितों को उन्हीं के घरों से निकाल फेंका गया, वहां की सरकार इन सब चीजों को रोकने की बजाय इन चीजों को प्रोत्साहन देती रही। जम्मू कश्मीर जहां रोशनी एक्ट के नाम पर एक कानून के तहत सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को ही जमीन का असली मालिक बना दिया गया। यह एक बहुत बड़ा जमीन घोटाला था जिसमें अवैध कब्जा करने वालों को बेशकीमती सरकारी जमीनें कौड़ियों के भाव बेच दी गई। दरअसल आपको बता दें कि हिंदुओं को लेकर यह एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, क्योंकि आरोपों के मुताबिक हिंदू बहुल जम्मू में अवैध कब्जे वाली सरकारी जमीनों का मालिक सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को बना दिया गया और हिंदू एवं कश्मीरी पंडितों को उन्हीं के जमीनों से भगा दिया गया। आपको बता दें कि रोशनी एक्ट के तहत जम्मू में 25,000 लोग बसाए गए, जबकि कश्मीर में सिर्फ 5,000 लोग बसाए गए। आपके पैरों के तले की जमीन तब खिसक जाएगी जब आपको पता चलेगा कि हिंदू बहुल जम्मू में जिन 25,000 लोगों को बसाया गया उनमें से करीब 90% लोग मुसलमान थे। आपको जम्मू कश्मीर में चल रहे इस स्कैम को बेहतर तरीके से बताने के लिए मैं आपको जम्मू का जनसंख्या गणित समझाना चाहता हूं, जिससे आपके लिए यह साजिश समझनी आसान हो जाएगी। 2001 की जनगणना के मुताबिक जम्मू में हिंदू आबादी करीब 65% थी और मुस्लिम आबादी करीब 31%, लेकिन 2011 में जम्मू की हिंदू आबादी में करीब 3% की गिरावट आई और मुस्लिम आबादी 3% के करीब ही बढ़ी। हिंदू बहुल जम्मू में मुस्लिम आबादी को बढ़ाने के पीछे किसका हाथ हो सकता है, सबके लिए एक बड़ा सवाल है।
अब जिस रोशनी एक्ट के तहत कितने लोगों के घर में अंधेरा छा गया, आपको उस रोशनी एक्ट के बारे में बता देता हूं। 2001 में तत्कालीन नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने सरकारी जमीनों पर मालिकाना हक देने के लिए रोशनी एक्ट बनाया था। यानी जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, उन्हें ही इस एक्ट से जमीन का मालिक बनाने का रास्ता साफ कर दिया गया। बता दें कि रोशनी एक्ट के तहत मामूली कीमत पर जमीन का मालिकाना हक उन्हीं को देने का प्रावधान था जिन्होंने जमीन पर कब्जा कर रखा है। तब रोशनी एक्ट का मकसद यह बताया जा रहा था कि इससे मिलने वाली रकम को बिजली के प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा। पहले एक्ट में प्रावधान था कि 1999 से पहले जिन्होंने जमीन पर कब्जा कर रखा है उन्हें इस नए कानून का फायदा मिलेगा, लेकिन 2004 में एक्ट में बदलाव करके 1999 वाले प्रावधान को खत्म कर दिया गया और पूरी तरीके से खुली छूट दे दी गई। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का यह घोटाला 2014 में सामने आया था। सीएजी ने इसे 25,000 करोड़ का घोटाला बताया था। 2018 में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रोशनी एक्ट को खत्म कर दिया गया। इसके बाद इस मामले को कोर्ट में ले जाया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर काफी सख्त रवैया अपनाया था। जिसके बाद राज्य सरकार ने अपनी वेबसाइट पर लाभार्थियों की सूची प्रकाशित करना शुरू कर दिया। इसमें शीर्ष राजनेताओं, अधिकारी एवं व्यापारी आदि के नाम शामिल हैं जिन पर राज्य की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप है। आपको बता दूं कि 11 कनाल का मतलब 1.37 एकड़ की जमीन होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार की वेबसाइट पर रोशनी एक्ट मामलों में पूर्व विधायक सतपाल और उनके 3 रिश्तेदारों के अलावा सरकारी कर्मचारी और व्यापारी नारूराम, बेलीराम, शालोराम, रामदास और रामलाल का नाम भी शामिल है। इन नामों के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सैयद अखून और हारून चौधरी और पूर्व मंत्री रह चुके सुजाद किचलू और पूर्व एनसी नेता असलम गोनी का नाम भी शामिल है। हालांकि इस मामले का खुलासा होने के बाद फारूक अब्दुल्ला के नाम पर भी कीचड़ उछला था। उन पर भी रोशनी एक्ट के तहत जमीन घोटाले में शामिल होने का आरोप था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बात का खंडन कर दिया था। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने रोशनी एक्ट के तहत किसी भी तरीके का लाभ नहीं उठाया है। हालांकि कोर्ट के अंदर मुकदमा चलने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि इन लोगों ने अपने ताकत और दम पर जमीनों पर कब्जा कर लिया और रोशनी एक्ट की वजह से इन्हें उन जमीनों पर मामूली दर पर मालिकाना हक मिल गया। लेकिन इन सभी लोगों को सरकार को जमीन वापस लौटानी होगी। जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले प्रदेश के अमीर और प्रसिद्ध लोगों को हाई कोर्ट के आदेशानुसार इस प्रॉपर्टी को वापस सरकार को सौंपना होगा। बताया जा रहा है कि जल्द ही रोशनी घोटाले के लाभार्थियों की एक और सूची प्रकाशित होगी। इस सूची में बड़े बड़े नाम शामिल होने के आसार लगाए जा रहे हैं। आप किस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक लोगों तक ये बात पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।